वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम विषय हिंदी के कक्षा 7वीं का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारी कविता है जिसका नाम है कठपुतली, और कठपुतली इस कविता का ये सेशन नंबर 1 है। कठपुतली कविता, इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। सबसे पहले हम देखते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जीवन परिचय। गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म, अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र एक कवि जो है वह गीत फरोश इस नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिंगरिया, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब कविताओं की कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कुछ विधाएं देखते हैं। इसके पहले भागों में मैंने विधाएं इसका अर्थ आपको बताया था। लेखक या कवि जो लिखित स्वरूप में जो कुछ लिखते हैं, जैसे कविताएं होते हैं, उपन्यास होते हैं, उसके साथ साथ निबंध होते हैं, छोटे मोटे कहानियां होती है, संस्मरण होते हैं, उनको हिंदी साहित्य में विधाएं कहा जाती है। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो विधाएं लिखी है वह इस प्रकार है: कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य। अब देखते हैं कविता संग्रह। इनकी कविता संग्रह का नाम इस प्रकार है: गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या और अन्य कविता संग्रह हैं उनके। व्यक्तिगत, अनाम तुम आते हो, शरीर कविता, फसलें और फूल, संप्रति, कालजयी, परिवर्तन जिए, इदम नमम, मान सरोवर दिन, अंधेरी कविताएं और नीली रेखा तक। तो यह सारी कविता संग्रह है कवि की। अगर आपको कहीं पर यह संग्रह कविता की पढ़ने को मिलती है तो आप इन्हें जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ कवि ने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य मतलब जो बच्चों के लिए लिखा जाता है उसे कहा जाता है बाल साहित्य, जिसका नाम था तुकों के खेल। उसके बाद संस्मरण लिखा है, जिसका नाम है जिन्होंने मुझे रचा। संस्मरण का अर्थ होता है कि कवि या लेखक अपने ही कुछ यादों को उसमें लिखते हैं, जैसे कि कहाँ पर घूमने जाते हैं या किसी अन्य स्थान से जिनको उनको लगाव होता है, वो सारी यादें उसमें लिखना, स्मरण करना, उसे कहा जाता है संस्मरण। इन्होंने निबंध भी लिखा है, जिसका नाम है कुछ नीति कुछ राजनीति। तो इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं बहुत अच्छी है और आप उसको मिलती है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ने की कोशिश करें। कवि, इनका निधन अर्थात उनका मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कविता। कविता का शीर्षक है कठपुतली। शीर्षक का अर्थ होता है नाम। तो हमारे आज की कविता का नाम है कठपुतली। तो सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इस प्रकार हमने कविता को सस्वर वाचन कर लिया। इस कविता में कवि ने कुछ संदेश देने की कोशिश की है, वो देखते हैं हम, अर्थात कविता का सार। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताने की कोशिश की है कि देखो, इसके पहले भी अगर आपने कुछ कविताएं पढ़ी होगी इस कक्षा में या इसके पहले कक्षाओं में अगर आपने कविता पढ़ी होंगी, तो बहुत सी कविताओं में कवि ने क्या किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो यहाँ पर भी एक कठपुतली जो निर्जीव वस्तु होते है उसका कवि ने क्या किया है, मानवीकरण किया है कि एक मानव के स्थान पर रखते हुए कि एक सजीव जो निर्जीव चीज होती है वो किस प्रकार सजीव की तरह सोच सकते हैं, इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार कवि कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो सदियों से धागों से बंधी हुई जो कठपुतलियां होती है वह और हमेशा क्या करती है, दूसरों के इशारों पर नाचती रहती है, लेकिन अब वह कठपुतलियां इस जीवन से कंटाल चुकी है और इस जीवन से मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होना चाहती है। तब जब एक कठपुतली इस बारे में सोचती है तो अन्य जो कठपुतलियां होती है उसकी बातों पर विचार करते हैं और वह भी अपने स्वतंत्रता के लिए सोचना चाहते हैं। तो दूसरी कठपुतलियां भी पहली कठपुतलियों के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। और जब पहली कठपुतली ये देखती है कि मैं अपने स्वतंत्रता के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब दूसरी कठपुतलियां भी अपने स्वतंत्रता के बारे में सोच रही है, तो ये मेरे मन में जो इच्छा जागी है स्वतंत्रता की, यह सही है या गलत है। और फिर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं और वह इस पे क्या करती है, वह सोचने के लिए विवश हो जाती है कि ये जो मैं कदम बढ़ा रही हो सही है या गलत है। इसलिए वह अपने बढ़ाए हुए कदम के बारे में आगे सोचना चाहती है। तो इस प्रकार इस कविता का सार है। और हम फिर कविता को अलग अलग जो कविता के काव्यांश है या पद्यांश है तो उसको हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कविता का जो पहला पद्यांश है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। कविता का पहला पद्यांश कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि कवि कभी कभी प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने निर्जीव वस्तु का मानवीयकरण किया है कि कठपुतली सजीव होती या निर्जीव, आपको तो पता है सजीव होती या निर्जीव। हाँ, कठपुतली निर्जीव होती है क्योंकि उसके अंदर जीव तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि वह क्या है, निर्जीव होने के बावजूद भी सजीवों की तरह सोचती है। और किसके बारे में सोचती है, स्वतंत्रता के बारे में। आप लोगों को भी तो स्वतंत्रता प्रिय है ना। अगर आपको आपकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको तो स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो उसी प्रकार कवि ने एक कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। तो देखते हैं हम कठपुतली का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? आप लोग देखते हो कठपुतली का खेल? कठपुतलियों का खेल होता है, बिल्कुल सही। देखते हैं आप लोग कभी? अभी तो ये खेल ज्यादा दिखाई नहीं देता है। पहले जमाने में बहुत सारे खेल खेले जाते थे ऐसे। कहाँ पर, कब देखते थे? गाँव में। वेरी गुड। और गाँव में हर रोज रहते थे ये खेल? नहीं, जब कोई गाँव में उत्सव रहता था, मेला रहता था, ऐसे कुछ फंक्शन रहते थे तो गाँव में हमेशा यह खेल खेले जाते थे। अभी इसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है। क्या बोलते हैं आप इस खेल को? पपेट शो। हाँ, वेरी गुड। तो उसी के समान होता है, लेकिन पपेट शो में अब क्या होते, पहले कठपुतलियों को धागों से बांधा जाता था और फिर
कुछ जो लोग रहते थे वो अपने उंगलियों को वो धागे बांधते थे और उस उंगलियों के इशारे पर फिर वो कठपुतलियों का कार्यक्रम खेल चालू रहता था। लेकिन आज जो पपेट शो होता है उसमें भी थोड़ा बहुत उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो आवाज भी निकाला जाता है उसमें। तो उसी के समान यह खेल खेलते थे कठपुतलियां। और कठपुतली यह शब्द काठ और पुतली इन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है कठपुतली। अब कठपुतली का अर्थ क्या होता है कि धागों से बने हुए जो गुड़िया होते हैं वह जो उंगलियों के इशारे पे नाचते हैं उन्हें कठपुतली कहा जाते हैं। तो देखो कठपुतलियों के जो खेलों में खेल चलता है तो उस समय कठपुतली के मन में गुस्सा आया, कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से उबलना क्या अर्थ होता है? गुस्से से उबलना, क्रोध आना, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो यहाँ पर ये मुहावरा भी है, गुस्से से उबलना अर्थात क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना या बहुत अधिक क्रोधित होना। तो कठपुतली क्रोधित हो गई है और क्या बोलती है आगे? बोली, किससे बोली? ए धागे। किसके साथ बातचीत कर रही है शुरुआत में? वो धागों से। क्यों? क्योंकि वो किससे बंधी हुई है? रंगी बिरंगी धागों से कठपुतलियां बंधी हुई है। तो कवि कहते हैं कि कठपुतली कहती है गुस्से से, क्रोधित होकर कहती है धागों से कि ए रंग बिरंगे धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? आप हमेशा मेरे पीछे आगे क्यों है? और आपके इशारों पर हमें क्यों नचाते हो? तो वह कठपुतलियां जो हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचती है और दूसरे के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करती है, तो वह अब बहुत क्रोधित हो गई, उसको गुस्सा आ गई और गुस्से से वह रंग बिरंगे धागों के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं कि ए धागे आप हमें हमारे आगे पीछे क्यों हो? अभी मुझे हम लोगों को क्या करना है? इन्हें तोड़ दो। इन जो धागों से हम बंधे हुए हैं उस गुलाम से युक्त जीवन से अब उन धागों को हमें तोड़ना है और हमें स्वतंत्र होना है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ना। तो कठपुतलियां कह रही है, धागों से कह रही है कि आप मेरे आगे पीछे क्यों हो? इस बंधन से हमें मुक्त कर दो और हमें अपने ऊपर निर्भर होने दो। अर्थात हमारे जो पाँव में जो आपने बंधन करके रखा है उसे तोड़ने के बाद हम अपने पाँव पर हम खड़े हो सकेंगे। यहाँ पर देखो पीछे और आगे इस शब्द का इस प्रयोग किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो पीछे और आगे बोलते हैं हम लोग नहीं, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? आगे पीछे। शब्द क्या होते हैं? आगे पीछे। लेकिन यहाँ पर कवि ने जानबूझकर पीछे आगे मतलब इस शब्द के क्रम को बदला है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पता है आपको? तो देखो कविता में हमेशा क्या होता है? यमक, यह छंद होता है ना कि यमक के साथ शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, कि पंक्तियों के पीछे देखो तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? धागे। और इस पे धागे इस शब्द के साथ राइमिंग वर्ड्स आने के लिए कवि ने पीछे और आगे इस शब्द का बदलाव किया है और पीछे शब्दों को आगे लिखा है और आगे शब्द को पीछे कर दिया है, क्योंकि धागे और आगे इसमें राइमिंग वर्ड होने थे, इसलिए कवि ने शायद इसमें बदलाव किया होगा। तो अब देखते हैं इस कविता के प्रसंग और शब्दार्थ को। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ है कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है, देखो यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कठपुतली। ये क्या है? कठपुतली है। तो जिसका अर्थ क्या होता है कि धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। गुस्से से उबली अर्थात क्रोधित हो गई। पाँव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होने देना। अब देखते हैं इस पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से उद्धृत है और जिसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। और इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतलियों की भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं।
इसके बाद देखते हैं इस काव्यांश का व्याख्या। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों से उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। फिर इस पद्यांश का विशेष। इन पंक्तियों में कवि ने कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट की है। और इस पंक्तियों की जो भाषा है वह कैसी है? तत्सम, बोलचाल के शब्दों से युक्त और सरल है। इसके साथ साथ अंत में प्रश्नवाचक शैली का भी प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। यह पद्यांश कौन से कविता का है? आपको ऑप्शन दिए हैं। हम पंच उन्मुक्त गगन के, चांद से थोड़े गप्पे, कठपुतली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कठपुतली। इसके बाद का प्रश्न है, यह पद्यांश के कवि इनमें से कौन है? आपको पता है कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। वेरी गुड। उसके बाद कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी है? उत्तर के ऑप्शन है नाचने की इच्छा जगी है, नहीं। गीत गाने की, नहीं। वेरी गुड। फिर अन्यत्र रहने की, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वतंत्र रहने की। इसके बाद कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? ऑप्शन का एक, विनम्रता पूर्वक, लिखित रूप में, दूसरों से कहलवा कर या क्रोध पूर्वक। क्या आंसर होगा इसका? क्रोध पूर्वक। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है क्रोध पूर्वक। पांव पर छोड़ देने का आशय क्या है? आश्रयहीन कर देना, सहारा देना, पैरों से सहारा हटा देना या स्वतंत्र कर देना। कौन सा उत्तर होगा सही? बोलो। वेरी गुड। घ। इसका सही आंसर है घ, स्वतंत्र कर देना। कठपुतली क्रोधित क्यों हो गई थी? प्रश्न है और उसका आगे का आंसर देखिए। धागों में बंधे बंधे तथा दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते कठपुतली क्रोधित हो गई। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में देखा था कि कठपुतली, इस कविता के कवि का जीवन परिचय देखा। फिर हमने काव्यांश को पढ़ा। फिर उसके बाद पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा। अब इसके अगले काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। मिलते हैं अगले भाग में।